प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी क्लास 8 का चैप्टर 11 जिसमें मेंसुरेशन का टॉपिक है, जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है, सीखेंगे। इस चैप्टर में हम अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब है किसी आकृति की सारी भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये एक आयत है, इसकी ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इन सारी लंबाइयों को जोड़ दें तो हमें परिमाप प्राप्त होता है, जिसे इंग्लिश में हम पेरीमीटर कहते हैं। अब ये तो हुआ पेरीमीटर, हमने 8 + 5 + 8 + 5 किया, जिससे हमें इसका पेरीमीटर मिला। अब फार्मूला इसका क्या बनेगा, हमने लंबाई को 2 बार जोड़ा और चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ा, तो इसका फार्मूला है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई या 2 × L + B, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अब इसके बाद है क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया का मतलब है कि कोई भी आकृति किसी सरफेस पे कितनी जगह घेरती है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम उस आकृति का एरिया कहते हैं। जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम देखेंगे, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर थी। मैंने इसे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्हित किया, मार्क लगा दिए, और 5 सेंटीमीटर को भी मैंने 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग की। जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हमें वर्गों की जो ये प्राप्त होते हैं। जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये 40 वर्ग है, यानी इस आकृति ने इस सरफेस पे 40 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया घेरा हुआ है। यानी आपका जो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी 8 × 5 दैट इज 40, यानी लेंथ × ब्रेड्थ जब हम करते हैं तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। एक और आकृति है जिसे हम वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए फार्मूला है सेम उसी तरह से हमने उसे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्किंग करने के बाद इसके वर्ग बनाए, और जब हमने इन वर्गों को काउंट किया तो वो 25 बने। यानी हम इस वर्ग का जब एरिया निकालेंगे तो उसका एक सिंपल फार्मूला है भुजा गुना भुजा, यानी साइड × साइड। 5 × 5 is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल है उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये इतने सारे वर्ग बने हैं। इसके बाद है स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी स्क्वायर के सारी भुजाओं को जोड़ना। जब हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसका अर्थ होता है उसे उतनी बार गुणा करना। तो पेरीमीटर का फार्मूला होगा स्क्वायर के पेरीमीटर का 4 × साइड, यानी जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हमें दो फिगर्स की एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले पता चल गए। सेम इसी तरह से ये आकृति है त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 × बेस × हाइट, यानी त्रिभुज के आधार को उसकी ऊंचाई से जब हम गुणा करते हैं तो हमें त्रिभुज का एरिया पता चल जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला भी है, जो क्वेश्चंस में यूज होगा। इसके एरिया का फार्मूला है बेस × हाइट, यानी इसके आधार को हम इसकी ऊंचाई से जब गुणा करते हैं तो हमें समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम वृत्त को कहते हैं सर्कल। सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है। जब हम सेंटर को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाते हैं
तो वो उसकी त्रिज्या कहलाती है, यानी रेडियस कहलाती है। अब जब हमें रेडियस पता हो तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। पाई मीन्स 22/7, 22/7 इसका माप होता है। आर मीन्स रेडियस। हमें रेडियस पता हो तो हमारा फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वेयर। अगर हमने इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, यानी परिधि निकालनी है, तो परिधि का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 आर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 आर। हमें वृत्त की परिधि अगर निकालनी हो, यानी इसकी बाउंड्री को मापना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 आर। अभी हमने 2D आकृतियों की बात की, अब हम निकालेंगे 3D आकृतियों का माप। 3D आकृतियां यानी हम सबसे पहले घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ जैसे आपने चौक का डिब्बा देखा होगा, पेंसिल बॉक्स देखा होगा, ये आयत की आकृति का होता है। इसके अंदर 2 लंबाइयां, 2 चौड़ाइयां और ऊंचाइयां होती हैं। यानी आपकी ये लेंथ है, ये भी आपकी लेंथ है, ये भी आपकी लेंथ है और ये भी आपकी लेंथ है। तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट, यानी आपके पास 2 माप नहीं है, अब आपके पास 3 माप है। इसलिए इनको 3D या 3 डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है। घनाभ को हम इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं, यानी क्यूबॉइड का हम एरिया निकाल रहे हैं। जब हम एरिया निकालेंगे, यानी ये घनाभ कितनी जगह घेर रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें 6 साइड्स बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6। इन 6 साइड्स का एरिया निकाल के अगर हम उसको जोड़ देंगे तो पूरे क्यूबॉइड का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो इस साइड का एरिया निकालेंगे L इंटू बी, बिल्कुल इसकी बैक साइड का एरिया भी L इंटू बी, इस साइड का एरिया B इंटू एच, B इंटू एच, इसके सामने वाली साइड का L इंटू एच, लंबाई गुना ऊंचाई, यानी 2 साइड्स का एरिया L इंटू एच। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी घनाभ का क्षेत्रफल है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इस फॉर्मूले से हम घनाभ का या क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और आकृति है घन, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। जब हमने क्यूब का एरिया निकालना है तो उसी तरह से 6 सरफेसेस का एरिया निकाल के हम उसको प्लस करेंगे। अगर इसकी हर साइड को मैं A लूं, क्योंकि ये एक वर्गाकार आकृति है, तो A इंटू ए, 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 यानी हमारे पास इसका एरिया जो आया वो आया 6A स्क्वेयर। जब मैंने इन सबको जोड़ दिया तो आपके पास घन का क्षेत्रफल है 6A स्क्वेयर। इसी तरह से अगर आपने घन का आयतन निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम मीन्स किसी भी 3D फिगर के अंदर जितना लिक्विड आ सकता है, जितनी द्रव्य की मात्रा आ सकती है, उससे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A इंटू ए इंटू ए, यानी A का क्यूब।